इस वीडियो में हम क्लास 9 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर और लास्ट में इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पर संख्याएं कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती हैं। नंबर लाइन का मिड पॉइंट 0 होता है और अगर हम मिड पॉइंट के राइट साइड में मूव करें तो सबसे पहले हमें नंबर 1 और राइट साइड में जाने पर हमें नंबर 2, इसी प्रकार नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5 मिलेगा। इसी प्रकार हम अगर इन्फिनिटी तक जाएं तो हमें इन्फिनिटी तक के सारे इंटीजर्स मिलेंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 से इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं हैं। तो इन्हीं संख्याओं के ग्रुप को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम यहाँ से नेचुरल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से अनंत तक की सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेचुरल नंबर को इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि कैपिटल एन द्वारा डिनोट किया जाता है। अब हम होल नंबर के बारे में देखेंगे। होल नंबर के बारे में पढ़ने के लिए हम उसी नंबर लाइन पर वापस आते हैं और नेचुरल नंबर में हम इन्फिनिटी तक गए थे। यहाँ हम इन्फिनिटी से वापस आते हैं तो हमें इन्फिनिटी से सारी संख्याएं मिलती आएंगी और हमें नंबर 5 मिलेगा, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 मिलेगा। होल नंबर में हम एक स्टेप और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमें नंबर 0 मिलेगा, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं था। इस प्रकार हमें 0 से इन्फिनिटी तक की संख्याओं का एक ग्रुप मिल जाएगा। इसी ग्रुप को हम होल नंबर कहते हैं। अब यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑल इंटीजर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज नोन एज होल नंबर, यानी कि 0 से अनंत तक की सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। होल नंबर को हम कैपिटल लेटर W द्वारा डिनोट करते हैं। अब हम रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। रेशनल नंबर को समझने के लिए हम कुछ संख्याएं लिखते हैं, जैसे कि -14/3, -5/2, 1/2, 3/4, 6/5 और 10/3। यहाँ पर हम इन संख्याओं को देख के ये कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये संख्याएं p/q के रूप में है। तो हम यहाँ से रेशनल नंबर को कह सकते हैं कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि रेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर which is in the form of p/q, where p and q are integer and q is not equal to 0, यानी कि परिमेय संख्या एक प्रकार की संख्या होती है जो p/q के रूप में होती है, जहाँ p और q का मान पूर्णांक होता है और q का मान 0 के इक्वल नहीं होता है। क्या हम इंटीजर्स को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम -2 को लेते हैं। -2 को -2/1, -2/2, -2/3 लिखा जा सकता है, जहाँ ये p/q के रूप में है, जहाँ p का मान -2 और q का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार हम 0 को लेते हैं। 0 को 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि p/q के रूप में है। इसी प्रकार हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 4।
4 को हम 4/1, 4/2, 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। ये भी p/q के रूप में है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इंटीजर्स को भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं ऑल इंटीजर आर होल नंबर, यानी कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। हमने देखा कि जो संख्याएं p/q के रूप में होती हैं वो रेशनल नंबर कहलाती हैं, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम इरेशनल नंबर में रखते हैं। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। यानी कि किसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 के इक्वल नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं पाई, √2, √3, √5। इन संख्याओं के बारे में हम पार्ट 2 में विस्तार से बात करेंगे। इन संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आइए अब हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन OA जिसकी लेंथ 1 इकाई है यानी कि 1 यूनिट है को खींचते हैं। OA के परपेंडिकुलर एक लाइन AB खींचते हैं जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट है। अब हम O को B से मिला देते हैं जिससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल OAB मिलता है। ट्रायंगल OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से जो कि OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जहाँ OA का लेंथ 1 यूनिट है और AB की भी लेंथ 1 यूनिट है, तो OB स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि OB इक्वल टू √2। अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन का मिड पॉइंट O पॉइंट पे होना चाहिए। पॉइंट O को सेंटर मानकर लाइन OB को रोटेट करते हुए नंबर लाइन पर लाते हैं। नंबर लाइन पर लाइन OB जिस पॉइंट पे कट करती है वही पॉइंट √2 के बराबर होता है। इस प्रकार से हमने √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए हम ट्रायंगल OAB पर वापस आते हैं। इसमें हम OB के परपेंडिकुलर एक लाइन BC खींचते हैं जिसकी लेंथ 1 यूनिट है। अब हम C को O से मिला देते हैं जिससे हमें एक नया राइट एंगल ट्रायंगल OBC मिलता है। OBC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहाँ OB का मान √2 और BC का मान 1 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें OC इक्वल टू √3 मिलता है। अब हम नंबर लाइन को बनाते हैं। नंबर लाइन पर OC लाइन को हम रोटेट करते हुए नंबर लाइन तक आते हैं। OC लाइन नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करती है वही पॉइंट √3 के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है।